हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th मैथ्स ऑफ सीजी बोर्ड। आज हम सीजी बोर्ड का क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, उसमें हम इसका पॉलिनोमियल का छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो अब सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल होते हैं मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? वो एक्सप्रेशंस जिसमें आपको वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिले। एक बात और ध्यान रखनी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे, जबकि सारे पॉलिनोमियल्स जो हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की भी कुछ कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नोट किए हुए हैं। ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, बट इसमें से सब के सब पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। जो कि पॉलिनोमियल्स की एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल्स के पावर्स क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। पावर of all variables should be a whole number. Power of all variables should be a whole number. जितने भी algebraic expressions में वेरिएबल होते हैं उसके पावर्स क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। अब होल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स जिसमें आप ज़ीरो भी इंक्लूड करेंगे। इट मीन्स 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। तो मैंने अब जो यहाँ पे मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं उसमें से हम देखेंगे, चेक करेंगे कि किस किस एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स के पावर होल नंबर है। अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल्स में आएंगे, और अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल्स में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे ये वेरिएबल है x। अब इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है और वेरिएबल x में पावर 4 2 और यहाँ पे 1 है, जो कि सारे के सारे होल नंबर है। इट मीन्स ये इक्वेशन जो है वो, ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पे भी x वेरिएबल है जिसके पावर्स क्या है? होल नंबर है। तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में भी यहाँ पे x है जिसका पावर क्या है? होल नंबर है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अब ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है, जो कि भले ही यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है वो होल नंबर नहीं है, बट वेरिएबल्स का जो पावर है, जो डिग्री है, वो होल नंबर है। इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी ये सारे नंबर्स क्या हैं? वेरिएबल्स के नंबर्स जो हैं, पावर्स जो हैं वो होल नंबर में है। इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे x का पावर क्या है? -9 है, और -9 होल नंबर नहीं है। यहाँ पे x का पावर √3 है, और √3 होल नंबर नहीं। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट में भी x का पावर क्या है? वेरिएबल का पावर क्या है? √2, और √2 होल नंबर नहीं है। इट मीन्स ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स का नाम कैसे रखा जाता है, किस पॉलिनोमियल को किस नाम से बुलाया जाता है। तो उसके भी दो टाइप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे हम किसी भी पॉलिनोमियल का नाम बता सकते हैं। टर्म्स के बेसिस पे मतलब किसी में एक टर्म होगा, किसी में दो टर्म होगा, किसी में तीन, उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का नाम रखना है। अब टर्म्स क्या होते हैं? जब कोई भी दो कांस्टेंट वेरिएबल या वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में क्या हो? प्लस या सब्ट्रैक्शन का साइन हो, जैसे कि 2 + x है, तो इसमें क्या है? 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। और अगर यही 2x है
तो ये एक टर्म कहलाएगा। मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स डिवाइड नहीं होते, पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो वो टर्म्स को डिवाइड कर देता है। तो ये टर्म्स होते हैं। अब देखते हैं कि टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के नेम कैसे हम रख सकते हैं। जैसे कि यहीं पे फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 2x। ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे है, पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन होना चाहिए। अलजेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। अब पॉलिनोमियल की दूसरी कंडीशन क्या है कि उस अलजेब्रिक इक्वेशन में वेरिएबल का पावर, वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1, और 1 एक होल नंबर है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल है, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है। और इस एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। पॉलिनोमियल का मेल और ये मोनो होता है एक टर्म के लिए। सेकेंड टर्म हम ले लेते हैं, इसी 2x में क्या कर लेंगे, 5 ऐड कर लेंगे। ये 2x एक टर्म, 5 सेकेंड टर्म। दो टर्म है यहाँ पे, तो दो टर्म के लिए यहाँ पे यूज़ होगा बाइनोमियल। ये मेल वर्ड जो है वो पॉलिनोमियल से आया, और बाई नोमियल वर्ड जो है वो पॉलिनोमियल से आया, और बाई क्या है, दो टर्म के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीन टर्म है। तो 3 टर्म्स के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होता है, ट्राई नोमियल। नोमियल कहाँ से आया, पॉलिनोमियल से, और ट्राई 3 टर्म्स के लिए। वैसे ही 2x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 4 टर्म वाला है। 4 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, टेट्रानोमियल। ऐसे ही अगर 5 टर्म्स हो तो पेंटानोमियल, 6 टर्म हो तो हेक्सानोमियल। ऐसे ही करके आप नोमियल वर्ड लास्ट में आएगा और फर्स्ट का जो टर्म के अकॉर्डिंग नेम आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स के नेम्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ पावर, जिसको डिग्री भी कहा जाता है, तो उसके बेसिस पे देखेंगे। अगर हम यहाँ पे टर्म लेते हैं 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, अगर इसको हम टर्म के बेसिस पे करेंगे तो दो टर्म है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा। बट अब हमें क्या देखना है, पावर के बेसिस पे देखना है। तो इसका पावर, पावर किसका देखा जाता है, वेरिएबल का। वेरिएबल यहाँ पे x है, x का पावर यहाँ पे 1 है। और जब पावर 1 हो, जब डिग्री 1 हो, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर वर्ड अच्छे से याद रखना है, जो कि इसका जो 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वो लीनियर के बेसिस पे ही है। तो ये टर्म, ये वर्ड याद रखना है। लीनियर क्या होता है, 1 के लिए यूज़ करते हैं। जब वेरिएबल एक हो तो हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल का जो पावर है वो 1 में हो तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखेंगे जब पावर क्या हो, 2 हो। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने कहा, लीनियर याद रखना है जो कि ये सेकंड चैप्टर है, क्वाड्रेटिक उसके बाद वाला नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर। 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। अब इसका क्या होगा, बोलोगे फर्स्ट टर्म में तो 2 है पावर, पर आपको मैक्सिमम पावर देखना है। चाहे मैक्सिमम पावर फर्स्ट टर्म में हो, सेकंड टर्म में हो, चाहे लास्ट टर्म में हो, मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। जब मैक्सिमम पावर 3 है तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ
ट्राई दिस वाले क्वेश्चंस करेंगे। पॉलिनोमियल्स में एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे।